नेक्स्ट हम एग्जाम मैनेजर के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा टर्म एग्जाम। टर्म एग्जाम्स में हम टर्म वाइज एग्जाम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको टॉप में दिख रहा होगा सिलेक्ट एकेडमिक ईयर, यहाँ से आप एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एग्जाम्स में जाना है। यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, एग्जाम टाइटल जो आपका एग्जाम का नेम होगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब से कब तक आपको एग्जाम देना क्रिएट करना है, एग्जाम टाइमिंग। और यहाँ से आपको टाइम टाइप सेलेक्ट करना है। टाइप क्या है, टर्म वन है, टर्म टू है, प्री बोर्ड से, और आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो एक नया टर्म एग्जाम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे वो क्रिएट होने के बाद वो डेटा यहाँ पे शो होगा लिस्ट में, जैसे आपको दिख रहा होगा एकेडमिक ईयर यहाँ पे शो होगा, एग्जाम का टाइटल, शेड्यूल टाइम जो रहेगा, आपने जो स्टार्ट टाइम से एंड टाइम डाला है वो रहेगा। पब्लिश रिजल्ट बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। ये आपको तब काम आएगा जब आप पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा और आपको रिजल्ट पब्लिश करना होगा, तब ये यूज होगा। बोर्ड टाइप शेड्यूल स्टेटस। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडिट बटन, से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम क्रिएट कर लिया और आपको टाइमिंग चेंज करनी है, डेट चेंज करना है, उसके लिए अगर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैनेज एग्जाम दिख रहा होगा। मैनेज एग्जाम, यहाँ पे आपको क्लासेस वाइज जो भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जिस क्लास में जो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। सब क्लास वन में ये सारे सब्जेक्ट्स है, ये शो हो रहे हैं। इनका स्टडी मोड दिख रहा होगा, ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स है। स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स सभी आपको 11th 12th के बाद 11th 12th में आपको रहेगा। मैक्स मार्क्स और मिनिमम मार्क्स दिख रहा होगा। मैक्स मार्क्स में वो मार्क्स आप एंटर करेंगे जो कि उनके टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स का एग्जाम होगा। लाइक 80 का है तो यहाँ पे आप 80 शो करेंगे, और मिनिमम मार्क्स में वो मार्क्स डालेंगे जितने पासिंग मार्क्स होंगे। अगर 80 मार्क्स से इसमें 33 पासिंग से यहाँ पे 33 डालेंगे। नेक्स्ट एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट अपने सेट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम डेट सेट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये एग्जाम टाइम यहाँ रहेगा। यहाँ से अटेंडेंस शीट कर सकते हैं। एग्जाम की अटेंडेंस शीट जो होगी स्टूडेंट वाइज, उसके एग्जाम के लिए अटेंडेंस शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप सारी डेटा डालने के यहाँ से सेव टाइम टेबल करेंगे। सिर्फ आप तो एक एक करके, जैसे मिनिमम 80 मार्क्स है मेरा, और यहाँ पे मैक्सिमम 33 है, ठीक है। यहाँ से मैं सेव टाइम टेबल करूँगी, टाइम टेबल सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिखेगा कि मेरा डेट वाइज इस डेट को मेरा एग्जाम टाइमिंग के साथ यहाँ पे टाइम टेबल सेव हो जाएगा। तो ये रहा टर्म वाइज एग्जाम क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेस्ट। इसमें आप पीरियोडिक टेस्ट या यूनिट वाइज टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा, क्रिएट यूनिट टेस्ट लिखा है, यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यहाँ से एक एग्जाम क्रिएट कर लीजिए। आपको सेम आपको यहाँ पे एकेडमिक ईयर दिख रहा होगा, टाइटल दिख रहा होगा, शेड्यूल टाइम है, बोर्ड है, स्टेटस है। एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, अगर आपको एडिट करना है तो। टर्म एग्जाम में एक चीज नहीं बताई, यहाँ पे डिलीट का और रिस्टोर का भी ऑप्शन रहेगा। आप एग्जाम डिलीट भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको रहेगा मैनेज एग्जाम। सेम चीज जो है, इसमें भी आपको अपना सारे सब्जेक्ट क्लास वाइज सब्जेक्ट्स दिखेंगे, सब्जेक्ट्स आएंगे। आपको वहाँ पे मैक्स मार्क्स डालना है, मिनिमम मार्क्स डालना है, कितने का रहता है, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट है तो 20 30 जो भी मार्क्स के टेस्ट होंगे वो डालना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है वो डालना है, एग्जाम डेट, टाइमिंग, सेलेक्ट ड्यूरेशन करना है, सेव टाइम टेबल करेंगे तो यहाँ से एक टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा उस क्लास के लिए जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से अब यहाँ पे भी पब्लिश रिजल्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो नो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी डिलीट का और रिस्टोर का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको एग्जाम डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क्स सबमिशन। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मार्क्स में पीरियोडिक यूनिट टेस्ट है। यहाँ पे आप पीरियोडिक जो यूनिट टेस्ट होंगे उसके मार्क्स सबमिशन कर सकते हैं। यहाँ से एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करिए, सिलेक्ट एग्जाम टाइम रहेगा, एग्जाम टाइप क्या रहेगा, क्लास सेलेक्ट करिए, वो करिए। यहाँ से ऑल स्टूडेंट पे है, उसके अकाउंट पर सब्जेक्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट करिए, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेक्शन ए सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको स्टूडेंट का पूरा लिस्ट आ जाएगा, और स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स डालने हैं, आप पर्टिकुलर मार्क्स डालिए। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 20 का है तो मैंने 13 डाला, सेव रिजल्ट किए तो वो मार्क्स सक्सेसफुली रिकॉर्डेड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी भी एडिटेबल है, अभी भी आप जब तक
एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉक मार्क्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको बटन, आप लॉक मार्क कर देंगे। उसके बाद आप पेपर डालने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते उसका मार्क्स। लॉक मार्क करने के बाद वो नंबर डन हो जाएगा। यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टीचर वाइज नंबर्स करने हैं तो आप टीचर वाइज नंबर का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो गया यूनिट टेस्ट जो होगा, पीरियोडिक टेस्ट जो होता है उसका मार्क्स सबमिशन। एक मार्क्स सबमिशन जो है ये रहेगा एग्जाम से, ये टर्म वाइज आपको मार्क्स अगर एंटर करना है रिजल्ट में तो उसके लिए रहेगा। सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सेक्शन, यहाँ पे आपको स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आप टोटल मार्क्स सेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट में मास्टर सब्जेक्ट में जाएंगे तो वहाँ टोटल मार्क्स सेट करने का एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टूडेंट सेलेक्ट करिए। ये मार्क्स आप यहाँ से नहीं डाल सकते, ये आपको उस टाइम पे डालना होगा। अभी यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स सेट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे अभी आप मार्क्स नहीं डाल पा रहे हैं। इसमें यहाँ नेक्स्ट सब्जेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रेड का भी ऑप्शन दिया गया, अगर आपको ग्रेड में डालना है मार्क्स तो आप ग्रेड में भी सबमिट कर सकते हैं मार्क्स, या अगर आपको नंबर्स में डालना है तो नंबर्स में भी आप मार्क्स डाल सकते हैं। यहाँ पे भी पीडीएफ का ऑप्शन है, अगर आपको पीडीएफ में लिस्ट चाहिए तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। टीचर वाइज अगर नंबर डालना है तो आप टीचर वाइज भी नंबर मार्क कर सकते हैं। तो ये वो मार्क्स सबमिशन जो कि टर्म वाइज होगा। नेक्स्ट है मार्क्स सबमिशन टॉपिक। आजकल टॉपिक वाइज मार्क्स देने वाला भी रूल आया है तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कीजिए, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, टर्म सेलेक्ट करो, क्लास सेलेक्ट करो। यहाँ से सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी जिसके सामने जो जो सब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, टॉपिक्स जो सब्जेक्ट में टॉपिक्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट को कितने मार्क्स देने हैं वो यहाँ से मार्क्स एंटर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने डाला डेमो 10 मार्क्स, ये 15 मार्क्स। सेव रिजल्ट करने पे मेरा मार्क्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी अभी आप एडिट कर सकते हैं। जब आप लॉक मार्क करेंगे उसके बाद वो मार्क लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप उसे एडिट नहीं कर सकते। पीडीएफ का भी ऑप्शन दिया गया, अगर आपको पीडीएफ में चाहिए, एक्सेल में चाहिए और टीचर वाइज अगर नंबर आना है तो टीचर वाइज नंबर का भी यहाँ ऑप्शन है। नेक्स्ट है पोस्ट स्कॉलस्टिक एंड ट्रेड पर्सनालिटी ट्रेड्स एंड रिमार्क्स का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसके भी मार्क्स सबमिशन कर सकते हैं। टर्म वाइज सेलेक्ट करिए, क्लास सेलेक्ट करिए, सेक्शन ए। यहाँ पे जो सेक्शन ए के सारे स्टूडेंट लिस्ट हो जाएंगे। ये जो सारे सब ये आपको दिख रहे होंगे टॉपिक, ये सारे सब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, ये सारे क्रिएटेड सब्जेक्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अब आपको इसमें पर्सनली जितने नंबर्स डालने होंगे, जैसे मैंने इसमें डाला 15 20, जो भी नंबर्स आपको आगे डालने होंगे आप सारे नंबर्स डाल सकते हैं। सेव रिजल्ट करेंगे, सक्सेसफुली एक स्टूडेंट का मार्क सक्सेसफुली रिकॉर्डेड होगा। मल्टीपल करना है, मल्टीपल भी साथ में कर सकते हैं। हम बैक हो गए, आप सक्सेसफुली यहाँ पे मार्क्स सबमिट कर सकते हैं। लॉक मार्क्स करेंगे तो आपके मार्क्स लॉक हो जाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ में लिस्ट है, पीडीएफ में भी लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट है मार्कशीट। अब ऐसे आप मार्कशीट कैसे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर इंडिविजुअल स्टूडेंट का। पहले अपन ये देख लेते हैं। इसमें आप एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करिए, बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपको जिस क्लास का आपको मार्कशीट फॉर्मेट चाहिए, ये फॉर्मेट के लिए यहाँ से आपको मार्कशीट डिफरेंट डिफरेंट क्लास के डिफरेंट डिफरेंट मार्कशीट का फॉर्मेट है। उसके लिए आपको यहाँ से क्लासेस सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम टाइम टर्म चाहिए या पीरियोडिक चाहिए, तो टाइप में टर्म ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम टाइप एग्जाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सारे एग्जाम्स जो आप क्रिएट करेंगे उसके यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। एग्जाम सेलेक्ट करना है। रिजल्ट अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे होंगे, जिसकी स्कूल का नेम है। फर्स्ट से लेके थर्ड क्लास के जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स है उनके लिए आपको कौन सा रिजल्ट फॉर्मेट या मार्कशीट फॉर्मेट चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप गो करेंगे ये मार्कशीट फॉर्म आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ से आप जनरेट करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका मार्कशीट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंडिविजुअल स्टूडेंट का दिख रहा है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो वो भी हो सकता है। सेक्शन ए को देखिए एक स्टूडेंट आगे, स्टूडेंट की लिस्ट आ गई। अब इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का भी अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया जनरेट का। देखिए तो इंडिविजुअल स्टूडेंट का
मार्कशीट भी यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो यहाँ से आप चाहे तो इंडिविजुअल स्टूडेंट का भी कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स का एक साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट रिपोर्ट। कंप्लीट रिपोर्ट आपका टर्म वाइज आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टर्म वाइज जितने भी उस क्लास में, जैसे मैंने क्लास 1 सेलेक्ट किया तो क्लास 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर जितने टर्म 1 टर्म के जितने एग्जाम्स हुए हैं सारे क्रिएट हो, सारे सेट होके आ जाएंगे और आपको कंप्लीट उनका एक रिपोर्ट दिखेगा सारे टर्म्स का मिला के। ये देखिए कंप्लीट रिपोर्ट दिख रहा होगा आपको सारे टर्म्स का मिला के, सारे सब्जेक्ट्स का उस क्लास 1 का। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट है, स्टूडेंट वाइज सबका पूरे यहाँ पे आपको शो होगा। ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा कंप्लीट रिपोर्ट एग्जाम वाइज। अभी हमने इसके पहले जो देखा था उसमें ये था कि सारे टर्म का मिला के एक साथ रिपोर्ट कार्ड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एग्जाम वाइज अगर रिपोर्ट कार्ड चाहिए तो वो, जैसे मैंने एग्जाम का टाइप सेलेक्ट किया टर्म, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट एग्जाम किया, एग्जाम सेलेक्ट करना होगा तो सारी लिस्ट आ जाएगी एग्जाम्स के, और मुझे क्लास सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अब एक एग्जाम जो मैंने सेलेक्ट किया है टर्म 1 उसका एग्जाम वाइज आपको यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड शो होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टूडेंट का ये सेलेक्ट करना होगा कोर्स क्लास टेक, यहाँ पे सेक्शन के लिए। देखिए तो यहाँ पे आपका सारा एग्जाम वाइज जो एग्जाम क्रिएट किया था अब आपको एग्जाम वाइज उनका यहाँ पे रिपोर्ट के मार्क्स पूरे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक्सेल प्रूफ का पीडीएफ में डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया गया है। सो यहाँ पे एग्जाम मैनेजर के सारे फीचर्स जो ऑप्शंस थे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं।